कहानी तुलसी का प्राकट्य। स्कंद पुराण में तुलसी महात्म्य की कथा आती है। जो भी इस कथा को आदर से सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार दो ब्राह्मण मित्र तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तुलसी का वन दिखा। एक ब्राह्मण ने तुलसी वन की परिक्रमा की और प्रणाम किया। हे ब्राह्मण, यहाँ कई तीर्थ हैं, फिर भी आपने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया है? मित्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। धूप बहुत तेज है। आओ उस वट वृक्ष की छाया में बैठकर मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। हे मित्र, मैं तुम्हें तुलसी की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में देवता और दानवों ने मिलकर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। उसमें से एक एक करके ऐरावत, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, देवी लक्ष्मी, उच्चेश्वर घोड़ा, अप्सराएं, कौस्तुभमणि, हरितकी और अन्य दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। वे सभी लोगों के कल्याण के लिए अनुकूल थे। फिर उसमें हलाहल विष उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान महादेव ने पान करके अपनी कंठ में धारण कर लिया। अंत में भगवान विष्णु धन्वंतरि के रूप में अपने हाथों में अमृत कलश धारण किए हुए प्रकट हुए, जो बुढ़ापे से मुक्ति और अमरता प्रदान करता है। उस कलश को देखने पर उन्हें बहुत आनंद आया। उससे उनके आंसुओं की कुछ बूंदें अमृत कलश में गिरकर गोलाकार आकृतियां बनाने लगी। वही आकृतियां धरती में समाकर तुलसी बन गई। फिर ब्रह्मा और देवताओं ने लक्ष्मी और तुलसी को भगवान हरि को अर्पण कर दिया। भगवान हरि ने उन्हें स्वीकार कर लिया। भगवान नारायण ब्रह्मांड के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतम है। इसलिए मैंने तुलसी वन को सादर प्रणाम किया। ब्राह्मण द्वारा कही गई इस कथा के समाप्त होते ही वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वहां उनके पास आकाश से एक तेजस्वी विमान आकर रुक गया और वे जिस वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे वो वृक्ष देखते ही देखते उनके सामने गिर पड़ा। उससे दो दिव्य पुरुष निकले। ये देखकर दोनों ब्राह्मण ने आश्चर्यपूर्वक नमस्कार करते हुए पूछा, हे दिव्य पुरुषों, आप दोनों कौन हैं और यह किस प्रकार की घटना घटित हुई है? हे विप्रवर, हम दोनों किसी शाप के कारण इस वट वृक्ष में बंधे हुए थे। अभी अभी आपने जो तुलसी के जन्म की कथा सुनाई है, उसे सुनते ही हम दोनों की शाप से मुक्ति हो गई है और यह विमान हम दोनों को अब स्वर्ग में ले जाने के लिए ही आया है। आपके द्वारा कही गई कथा के कारण ही हमारी मुक्ति हुई है, इसीलिए हम आप दोनों को प्रणाम करते हैं। हे दिव्य पुरुषों, हमें यह जिज्ञासा है कि आपको शाप किस प्रकार लगा? त्रिपुवर, मैं देवलोक का निवासी हूँ। मेरा नाम आस्तिक है। एक बार मैं नंदनवन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वहाँ पास ही लोमस मुनि तपस्या कर रहे थे, जिन्हें हमने अनदेखा कर दिया। क्रीड़ा करते समय अप्सराओं के हार और मोतियों की माला लोमस मुनि के ऊपर गिर गए, जिससे मुनि क्रोधित हो उठे और मुझे श्राप दिया। तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। हे लोमस मुनि, हमें क्षमा करें, हमसे घोर अपराध हो गया है। कृपया करके हमें क्षमा प्रदान करें एवं इस शाप से मुक्त होने का उपाय बताएं। जब तू किसी भक्त ब्राह्मण के मुख से भगवान श्री विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा भी सुनिए। ये पहले श्रेष्ठ मुनि था। यह अपने गुरु की सेवा में लगा रहता था।
एक बार इसने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उसी अपराध के कारण यह ब्रह्म राक्षस बन गया। आपकी कृपा से अब यह भी शाप से मुक्त हो गया है। ऐसा कहकर दिव्य पुरुषों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और फिर उनसे अनुमति लेकर बड़े हर्ष से दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर चले गए। तत्पश्चात वे दोनों तपस्वी ब्राह्मण तुलसी की स्तुति करते हुए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो देखा बच्चों, तुलसी की कथा सुनने का ही कितना बड़ा महत्व है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।